नमस्कार, मैं राकेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर भगवान आदिनाथ कॉलेज ललितपुर से। हम लोग बीएड सेकेंड ईयर पढ़ रहे हैं और बीएड सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर पढ़ रहे थे, भारतीय शिक्षा के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। इसका फोर्थ यूनिट चल रहा था और फोर्थ यूनिट में हम लोग पढ़ रहे थे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, या इसको नई शिक्षा नीति भी कहा जाता है। इसको हम लोग पढ़ रहे थे और पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने इसके अकॉर्डिंग जो इस शैक्षिक कार्यक्रम संचालित किए हैं इस नीति ने उनकी चर्चा हम लोगों ने की थी। लाइक नवोदय विद्यालय, 10th +2 +3, सर्व शिक्षा अभियान, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ये चर्चाएं हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में की थी। और आज हम लोग चर्चा करेंगे डिस्टेंस एजुकेशन, दूरस्थ शिक्षा की। देखिए, 1986 की शिक्षा नीति के अनुसार जिस तरह से प्राइमरी एजुकेशन में प्राइमरी का लक्ष्य पूरा ना होता दिखा, तो सरकार ने इसके अकॉर्डिंग ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना संचालित की। उसी तरह से माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा में ये शिक्षा इनका लक्ष्य कंप्लीट ना कर सकी, तो इसके लिए सरकार ने डिस्टेंस एजुकेशन, दूरस्थ शिक्षा की संकल्पना प्रस्तुत की। इसके लिए उसमें बताया गया कि जो लोग ये शिक्षा ना तो पूरी तरह से औपचारिक है और ना ही पूरी तरह से निरौपचारिक है, ये दोनों टाइप्स की जो शिक्षा है इसका मिला जुला रूप है। और इसके अंतर्गत सरकार को बिल्डिंग्स की ज़रूरत नहीं है विद्यालय की तरह, ना परिसर की ज़रूरत है, ना इस तरह के टीचर्स की ज़रूरत है, और शिक्षा का उद्देश्य जो है इसमें पूरा हो रहा है। तो सरकार को ये पॉलिसी ठीक लगी और सरकार ने इसको संचालित किया। इसके अंतर्गत ऐसे लोग जिन्होंने शिक्षा बीच में छोड़ दी है, या कामकाजी लोग हैं जो दिन भर काम करते हैं और उन्हें अब लगता है कि अब हमें शिक्षा और आगे पढ़नी चाहिए, या जो रेगुलर शिक्षा अर्जित नहीं कर पाए हैं और उनकी उम्र अधिक हो गई है, 40 साल, 50 साल, 35 साल, और उन्हें लगा कि अब हमें आगे की पढ़ाई पढ़नी चाहिए, तो ऐसे लोगों के लिए, या और भी अन्य लोग जो जैसे दूर दराज इलाकों में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में, या संवेदनशील जगह लाइक कश्मीर है, आपका छत्तीसगढ़ है जहाँ नक्सलवादी एरिया है, वहाँ पे विश्वविद्यालय महाविद्यालय नहीं है, तो ऐसी जगह के जो लोग हैं वो शिक्षित कैसे अर्जित कर पाएँ। तो इन सारे लोगों की इस समस्या को, इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने दूरस्थ शिक्षा योजना संचालित की है, जिसके माध्यम से व्यक्ति घर पर रहकर अपनी सुविधानुसार, अपने समय के अकॉर्डिंग शिक्षा अर्जित कर सकता है। इसमें शिक्षा में टेलीफोन, मोबाइल, दूरदर्शन, कंप्यूटर, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, पत्राचार, इन सभी साधनों के माध्यम से शिक्षा मुहैया कराई जाती है। इसके बाद इस दूरस्थ शिक्षा के उद्देश्यों की बात करें, दूरस्थ शिक्षा के क्या उद्देश्य रहे हैं, तो दूरस्थ शिक्षा का सबसे पहला उद्देश्य इसमें यही बताया गया है कि राष्ट्र की अधिक से अधिक आबादी को शिक्षित करना। दूरस्थ शिक्षा की आवश्यकता क्या है, क्यों आवश्यकता पड़ी, तो इसकी आवश्यकताएं बताया गया कि ऐसे कार्यरत व्यक्ति जो अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, या ऐसे व्यक्ति जो किन्हीं अपरिहार्य कारणों से शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए हैं, वो शिक्षा अर्जित कर सकते हैं इसके माध्यम से। देश के पिछड़े व दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग इससे लाभान्वित हो सकते हैं। इसके अलावा जिन व्यक्तियों ने अपनी शिक्षा अधूरी छोड़ दी है, लाइक दैट्स किसी लड़के की शादी हो गई है, तो शादी के बाद ससुराल वालों ने शिक्षा छुड़ा दी है, तो 10-5 साल बाद जब उसका आफ्टर मैरिज मन हुआ, इसको डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से वो अपनी शिक्षा कंप्लीट कर सकती है। या किसी भी अन्य कारण से किसी व्यक्ति की छूट गई है शिक्षा, तो वो उसे कंप्लीट कर सकता है। इसके अलावा
जो व्यक्ति खाली समय का सदुपयोग करना चाहते हैं, फ्री हैं, आगे पढ़ना चाहते हैं तो इसके माध्यम से पढ़ सकते हैं। या जो व्यक्ति औपचारिक शिक्षा में प्रवेश ना ले सकें, मान लीजिए कोई दुकानदार व्यक्ति है, कोई काम करने वाला व्यक्ति है या प्रौढ़ व्यक्ति है, तो प्रौढ़ व्यक्ति कोई ना कोई काम अपने परिवार के भरण पोषण के लिए करता होगा। अब ऐसा व्यक्ति अगर 10 से 4 दुकानदार 10 से 4 विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए जाए या महाविद्यालय में पढ़ने के लिए जाए तो उसके परिवार की जीविका का प्रश्न यहाँ पे उठ जाएगा। तो ऐसे लोगों को इस दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से अपनी शिक्षा पूरी करने का अवसर सरकार प्रदान करती है। इसके अलावा हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो दूरस्थ शिक्षा की विशेषताओं में हम देखें, कुछ विशेषताएं तो हमें इनकी आवश्यकताओं से ही निकल आएंगी, लेकिन फिर भी हम और चर्चा करते हैं। तो इस दूरस्थ शिक्षा की विशेषताओं में सबसे पहला पॉइंट निकल के आता है कि इसकी जो मुक्तता है, इसका खुलापन जो है, बस यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है एक। दूसरा, यह शिक्षा देश के कोने कोने तक पहुंची हुई है, इसकी देश के कोने कोने तक इसकी पहुंच है। नेक्स्ट, स्थानीय आवश्यकताओं और क्षमताओं के अनुसार इसके पाठ्यक्रम को किसी भी रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। स्थानीय आवश्यकताएं जैसे लोगों की कोई ग्रामीण एरियाज है, वहाँ लोग पढ़ना चाहते हैं और वो कहें कि साहब हमारे पास तो कंप्यूटर नहीं है या इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, टेलीविज़न नहीं है, तो ऐसे लोग की वहाँ जो स्थानीय आवश्यकताएं क्षमताएं हैं, उनकी स्थानीय क्षमताएं हैं वो टेलीविज़न, कंप्यूटर और मास कम्युनिकेशन नहीं है, तो रेडियो तो होगा। तो ऐसे लोग उनकी क्षमताओं के अनुसार शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, वो रेडियो के माध्यम से इसको शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट विशेषता है इसकी, इसमें तकनीकी उपकरणों के माध्यम से शिक्षा संचालित की जाती है, जिससे ये बड़ी इफ़ेक्टिव और लोगों को नई इसमें ऊर्जा के साथ लोग इसमें पढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम लोग कल चर्चा करेंगे। थैंक यू, नमस्कार।